काशी घाट जैसा यहाँ पे जो मंत्र हो रहा है और यहाँ पे इसके बाद मंत्र के बाद आरती होगा। आरती को यह दर्शाया जाएगा कि हमारा जो पंचभूत है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। सूर्य हमारे सामने है, अग्नि के समान है, और जल मेरे नीचे है जो नदी के समान है। और हर नदी, हर जल को ये पता है कि इसका अंत जो है कहाँ होना है। हर धारा को, हर जल को अपने इस सागर में मिल जाना है। ठीक उसी तरह जिस तरह हर मनुष्य जो है कोई पाषाण की तरह होता है, कोई मोर पंख की तरह होता है, लेकिन अंत उसका प्रभु के श्री चरणों में ही होता है। तो हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि यहाँ की जो आरती हो रही है वो काशी घाट की तरह, बनारस के काशी घाट की तरह आरती होने वाली है। जो बिहार नरकटियागंज के ये चीनी मिल घाट है, यहाँ पर छठी मैया की पूजा कर रहे हैं और नदियों की पूजा कर रहे हैं। नदी अभिमंत्रित करने के लिए ये हवन हो रहा है। और हवन जो है ये पंडित जी लोग अपने स्तर से अपने मंत्र के द्वारा कर रहे हैं और सभी छठ व्रतियों के लिए शुभकामना कर रहे हैं। यही शुभकामना हमारे भारत की संस्कृति को दिखाती है। और हम आपको दिखाते हैं चारों तरफ दिखाते हैं कि ये जो मंत्र का उच्चारण है ये सभी जगह फैल रही है और पूरे ब्रह्मांड से में फैल रही है। और चीनी मिल घाट में जितने भी लोग आए हुए हैं और ये देखिए पूजा के समर्थन में जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं। और जो पूजा करने वाली है वो नदी के बीच में खड़ी हुई है कि ये जो हवन हो रहा है, इसी हवन के बाद ये गंगा की आरती होगी। हालांकि गंगा तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन माना जाता है कि जो भी नदियाँ होती है, जो भी जल होते हैं, नदियाँ में जल होते हैं, वो सभी अंततः गंगा से मिलकर सागर में उसको चले जाना ही होता है। यही एक नियम है, यही एक परंपरा है, ये संस्था है। देखिए यहाँ पे लोग जो आरती वाले आर्ट समाज के लोग आए हुए हैं और आर्ट समाज और ये गाना चल रहा है। रग्निस्सविद्यते
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि मूर्धनि भगस्य श्रद्धां भगस्य मूर्धनि मूर्धनि भगस्य मूर्धनि वचसा मूर्धनि भगस्य मूर्धनि वचसा मूर्धनि वचसा मूर्धनि वचसा मूर्धनि वचसा वेदयामसि वेदयामस्या वचसा वेदयामसि आवेदयामसि वेदयामस्या वेदयामसि वेदयामसीति वेदयामसि। देखिए ये परंपरा जो है, ये भी मंत्र का जो उच्चारण है, यही मंत्र है। मंत्र से अभिशापित किया जा रहा है। शांति। आप सभी को धन्यवाद। आप लोग के पास सर कुछ बताइए, ये जो शंख जो फूंका गया है उसका क्या मतलब है, इसके बाद क्या शंख से हार्ट की बीमारी ठीक होती है और ये ब्लड प्रेशर बीपी सब कंट्रोल रहता है, फेफड़ा स्वस्थ रहता है कि नहीं। शंख क्या ये आरती होने के पहले जो शंख फूके है वो हार्ट को मजबूत करने के लिए किया है? हार्ट के लिए, और एक ध्वनि विस्तारक भी है जो हाथ जाता है तो इससे एक आवाज़ निकलती है जिससे पूरा वातावरण पावन हो जाता है। इसका संबंध स्वास्थ्य से भी है। ये जितना पूजा पाठ है ये सबका संबंध, जो यज्ञ है, शंख है, वेद मंत्र है, इसका संबंध स्वास्थ्य से, शरीर से, इस सब के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। आरती किस लिए होता है यहाँ पे? आरती होता है, जैसे आरती का उद्देश्य तो एक गंगा जी के प्रति श्रद्धा का भाव है, वो तो है ही। साथ साथ एक ये भी भाव है कि गंगा को पवित्र रखे। गंगा का जल पावन होता है, वो चूँकि श्री गोमुख से निकलती है, वहाँ से जड़ी बूटी का रस उसमें जाता है। और जहाँ जहाँ हमारी सभ्यता नदियों के किनारे ही बसी हुई है, तो हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि नदियों का अविरल प्रवाह रहे, क्योंकि नदियों से ही जनजीवन है। जिस दिन नदियाँ समाप्त हो जाएंगी उस दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आरती से यही अर्थ है कि हम इनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें, इनको पवित्र रखें, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है सुधीर कुमार आर्य और मैं आर्य समाज मंदिर का पुरोहित हूँ। कहाँ पर? यहीं पे नरकटियागंज में। ये आर्य समाज मंदिर के जो ये पुजारी हैं और ये बता रहे हैं कि नरकटियागंज में ही इनका स्थान है, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। और शंख का मतलब भी विस्तृत बताया है। अब ये आरती होने वाली है सर ना, आरती होने वाली है। आरती अब होगी, अब यहाँ पे आरती की तैयारी चल रही है। और ये सभी कमेटी के लोग हैं, ये सभी कमेटी के लोग हैं और पत्रकार बंधु भी इसमें हैं।